नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की कोठी पर ईडी का छापा। 12 करोड़ के हीरे और 7 करोड़ का सोना बरामद। 14 अरब के घोटाले से भी जुड़ा था नाम। पंजाब में एनआईए की रेड। मोगा के गांव बिलासपुर समेत कई जगह पर की छापेमारी। पंजाब में एनआईए की रेड से मचा हड़कंप। अमेरिका दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। क्वाड सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। यूएन को भी करेंगे संबोधित। 9वीं बार अमेरिका दौरे पर जा रहे पीएम मोदी। और अब समाचार विस्तार से। लग्जरी फ्लैट बनाने वाली कंपनी से जुड़े एक प्रोजेक्ट के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ और उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी मोहिंदर सिंह की चंडीगढ़ स्थित आलीशान कोठी में छापेमारी की। इस दौरान कोठी में करोड़ों की नकदी, हीरे, गहने, सोने के गहने और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दरअसल लोटस 300 प्रोजेक्ट के मामले में ईडी ने देश भर में कई जगह पर छापेमारी की। यह 300 करोड़ का घोटाला था और ईडी ने इस मामले में दिल्ली के अलावा नोएडा, मेरठ और चंडीगढ़ में भी छापेमारी की। इस दौरान पूर्व आईएएस महेंद्र सिंह के चंडीगढ़ स्थित घर से हीरो का भंडार मिला, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इतना ही नहीं, यहां से करीब 7 करोड़ का सोना भी बरामद किया गया है। लोटस 300 प्रोजेक्ट 300 करोड़ रुपए का घोटाला था। इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने घोर लापरवाही के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण को फटकार भी लगाई थी। आज पंजाब में एनआईए की टीमें अलग अलग जगह पर छापेमारी करने पहुंची। पंजाब में एनआईए की रेड की खबर से हड़कंप मच गया। वहीं मोगा के कस्बा निहाल सिंह वाला के गांव बिलासपुर से भी एनआईए ने कुलवंत सिंह के घर पर रेड की। टीम ने सुबह 5 बजे 42 साल के कुलवंत सिंह के घर पर दबिश दी। कुलवंत सिंह रामपुरा में सीमेंट फैक्ट्री में ट्रक ड्राइवर है। जानकारी के मुताबिक कुलवंत सिंह सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करता था और इसी मामले में एनआईए की टीम जांच कर रही है। टीम ने करीब 4 घंटे घर में तलाशी ली और उससे पूछताछ की। कुलवंत सिंह ने बताया कि टीम ने पूछताछ की है और मोबाइल की जांच की और चले गए और उसके बाद टीम ने कोई नोटिस नहीं दिया है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अलग अलग बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए नए रेट्स के मुताबिक चुनावी राज्य हरियाणा में तेल के दाम में कमी आई है, जबकि अन्य कई राज्यों में दामों में वृद्धि हुई है। यह स्थिति उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय बन गई है, खासकर जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की उम्मीदें थी। हरियाणा के गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 25 पैसे घटकर 94 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर हो गई है और इसके साथ ही डीजल की कीमत भी 25 पैसे कम होकर 87 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। यह गिरावट चुनावी माहौल को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनावी राज्यों में दामों में गिरावट और अन्य जगह पर बढ़ोतरी से यह संकेत मिलता है कि राजनीतिक कारणों से कीमतों में स्थिरता हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पीएम मोदी कई विदेशी साझेदारों से बातचीत करेंगे। वे अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। इस दौरान कई व्यापारिक और उद्योग जगत के नेताओं से भी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री का पहला पड़ाव डेलावेयर में विल्मिंगटन होगा, जो राष्ट्रपति बाइडेन का गृहनगर है। यहीं पर 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। विल्मिंगटन से प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में सम्मेलन में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। यहां वे समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे और वे 22 तारीख को भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगे। भारत 2025 में अगले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में रूस और यूक्रेन का भी दौरा किया था और वहीं अब पीएम नरेंद्र मोदी का कल 9वीं बार अमेरिका दौरा होगा। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बिहार से लेकर झारखंड तक बेहद चर्चित रेत माफिया और कोल माफिया पुंज कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्र के मुताबिक ईडी की पटना जोनल ऑफिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। अब उसे पटना स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया है और जांच एजेंसी ने कस्टडी में पूछताछ के लिए उसकी आगे के रिमांड पर लिया है। सुभाष यादव के बारे में बिहार के राजनीतिक गलियारों से जुड़े लोग कहते हैं कि ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों के साथ इनका करीबी संबंध है। जांच एजेंसी के द्वारा
उस सर्च ऑपरेशन के दौरान काफी दस्तावेजों, चल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, संदिग्ध बैंकिंग लेन देन सहित कई अन्य रेत और कोल माफियाओं से जुड़े कनेक्शन को खंगाला और जब्त किया गया था। रेत माफियाओं का कनेक्शन बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, लिहाजा उससे जुड़े कनेक्शन और तफ्तीश का दायरा काफी बड़ा होने की संभावना है। हरियाणा के रोहतक में एक बार फिर से हुई गैंगवार से इलाका दहला हुआ है। ये गैंगवार राहुल बाबा और प्लोट्रा गैंग में हुई है। शराब के ठेके पर दोनों ही गैंग के बीच फायरिंग हुई और ठेके पर बैठे 5 लोगों को गोली मारी गई। इसमें 3 की मौत हो गई और जबकि 2 लोग घायल हो गए। मरने वालों में गैंगस्टर प्लोट्रा का छोटा भाई भी शामिल है। वारदात के बाद हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए और तीनों मृतक रोहतक के बोहर गांव के रहने वाले थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस इस वारदात को 2 गैंग की आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को नवनिर्मित मंदिर में प्रभु राम विराजमान हो चुके हैं और बालक राम के विराजमान होने के बाद अयोध्या की न सिर्फ आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ है बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी प्रभु राम की अयोध्या को विकसित किया गया है। शायद यही वजह है कि अयोध्या में 1 लाख से ज्यादा पर्यटक और श्रद्धालु आ रहे हैं। राम मंदिर में प्रभु राम के मंदिर के साथ साथ 18 और भी मंदिर बनाए जा रहे हैं। बता दें कि राम मंदिर के प्रथम तल का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। द्वितीय तल का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। राम मंदिर के द्वितीय स्थल पर राम दरबार की स्थापना की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक साल 2025 के 22 जनवरी को एक बार फिर अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का पूजन भी 22 जनवरी साल 2025 के आसपास करने की तैयारी है। इसी दिन 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हुए थे। शायद यही वजह है कि साल 2025 की इसी तारीख पर प्रभु राम के मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पंजाब के बरनाला में दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहाँ एक नई नवेली दुल्हन की उसके पति ने ही हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। बरनाला के गांव नारायणगढ़ सोहिया में पति ने पत्नी की गर्दन पर किसी तेजधार चीज से वार करके हत्या कर दी। उसकी शादी को अभी महज 24 दिन ही हुए थे। मृतका के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी जसप्रीत कौर की शादी 25 अगस्त को गांव नारायणगढ़ सोहिया निवासी के एक व्यक्ति से हुई थी और शादी के बाद से ही उसका पति उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहा था। कई बार समझाने के बाद भी वह नहीं माना और इसी के बीच उसने उनकी बेटी की हत्या कर दी। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पिता अजमेर सिंह का बयान दर्ज कर मृतका के पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। 24-25 दिन ही होया मुंडे नूं विआहे नूं 8 तरीक 8वें महीने दी की कहंदे 24 तरीक नूं विआह है 25 नूं ते और रात 2:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਗਲ ਗੁਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਮਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਦ ਹੀ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਉਹ ਟਲਿਆਲ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ 3:30 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਜੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੁਬਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 43 ਮਿਤੀ ਅੱਜ ਦੀ 2024 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ
103 दर्ज रजिस्टर हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ताजमहल के रखरखाव पर सवाल उठाया है और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक जीता जागता उदाहरण होना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक वायरल वीडियो भी साझा किया जिसमें ताजमहल के गुंबद से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यह पौधा बड़ा हुआ तो इसकी जड़ की वजह से ताज में दरार आ सकती है। सपा प्रमुख ने लिखा कि विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करने वाले अजूबे ताजमहल के रखरखाव को लेकर भाजपा सरकार और उसके सुषुप्त निष्क्रिय विभाग पूरी तरह से नाकाम है। मुख्य गुंबद पर लगे कलश की धातु में जंग लगने की आशंका है। मुख्य गुंबद से पानी टपक रहा है। गुंबद में पेड़ उग जाने का समाचार सुर्खियों में है और इन जैसे पेड़ों की जड़ें अगर विकसित हुई तो ताजमहल में दरारें आ सकती हैं। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।